अरे हेलो, कैसे हो आप सब। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वीडियो स्किप मत करना। आपकी 10th की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के करने हैं आपके लिए, तो फिर रुकिए और मेरी पूरी बात सुनकर जाइए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन से ऐसे मुंह लटका के उदास बैठे हो और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका पूरा दिन बदल जाए? छोटी छोटी सी चीजें कभी कभी हमारे पूरे दिन में बड़ा ही बदलाव लाती हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन खुशियों से भर जाता है। तो यही हमारा अगला शीर्षक है, टाइटल है हमारी पोम का। हमारी पोम है डस्ट स्टॉप स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं जो कि सारी नेचुरल है, नेचुरल पोइट हैं वो। तो हम आइए शुरू करते हैं अपनी डस्ट स्टॉप स्नो को इजी लैंग्वेज में। आपको जरूर समझ में आएगी हमारी पोम डस्ट स्टॉप स्नो। अच्छा, मैं इसके पहले आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। हमारे कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह बड़े ही खुशमिजाज रहते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, कुकरती हुई ठंड होती है और वो अचानक से घूमने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिन बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो चुका है, र्यून हो चुका है। तो वो सोचते हैं कि चलो कहीं घूम कर आता हूँ, और अचानक से घूमते घूमते वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। अब किस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं? हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। हेमलॉक एक विषैला पेड़ है जिसपे केवल सफेद फूल उगते हैं, और उस पेड़ पर कौवा बैठा है और कई सारी बर्फ भी उस पेड़ की टहनियों पर है। अब कौवा क्या करता है भाई? अब कौवा क्या करता है? काव काव, अरे काव काव नहीं करता। कौवा अब थोड़ा सा अपने पंख को ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है, जिससे कि वो टहनी पर रखी हुई बर्फ कवि के कंधे पर गिर जाती है। किसके कंधे पर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पर गिर जाती है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं, ओह क्या प्लेजर फील होता है उनको। वो सोचते हैं वाह यार क्या मजा आ गया, मेरा पूरा दिन बन गया। तो इसी से हमारी पोम शुरू होती है। हम अपनी पोम शुरू करते हैं। 8 लाइन की छोटी सी पोम है हमारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। और हाँ, विश्वास कीजिए मेरा, ये आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर बिल्कुल पक्के करा के जाएगी, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक्स्ट्राक्ट आ जाए, है ना, पोइट का नाम पूछ लिया जाए, सब कुछ। तो शुरू करते हैं पोम डस्ट स्टॉप स्नो। आपको मैं साइड में लगा दूंगी और उसको डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ पढ़कर आराम से सिखा दूंगी। तो अभी तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। डस्ट स्टॉप स्नो, द वे अ क्रो shook down on me, the dust stop snow from a hemlock tree। तो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं उस दिन के बारे में? कहते हैं कि द वे अ क्रो shook down on me, कि जिस तरह से, जिस तरीके से कौवे ने, shook down मतलब नीचे गिराई, क्या गिराई? बर्फ को गिराया, फ्लेक्स को गिराया, स्नो के टिनी टिनी पार्टिकल्स, जिनको हम फ्लेक्स भी बोल सकते हैं, मतलब उस बर्फ की, उस स्नो की धूल को गिराया। धूल वैसे स्नो की होती नहीं है, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। द फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से गिराया? हेमलॉक ट्री से गिराया। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। कौवे ने जिस तरह से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिराया है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे मूड को, मेरी मनोदशा को, जो कि दिन भर से बिगड़ी हुई थी, एक सडन चेंज दे दिया। सडन चेंज मीन्स एक अचानक से बदलाव दे दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ruined, और मेरे दिन का जो भी हिस्सा बाकी का बचा हुआ खराब होने वाला था उसको सेव कर लिया। इसका मतलब, अब मैं बुक साइड में रखती हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसका मतलब है कि कभी का सारा दिन खराब था, वो नेगेटिव विचारों में खोया हुआ था, और अचानक से छोटी सी एक चीज हुई कि स्नो डस्ट गिरी उसके ऊपर और खुशी से भर गया। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि काश मैं पहले यहाँ आ गया होता तो मेरा मूड इतना ही खराब नहीं होता, मेरे दिन का जो खराब होने वाला हिस्सा था वह भी बच गया। तो हमको इससे एक मोरल शॉर्ट ये देखने को मिलता है कि कहानी क्या है, नेगेटिव चीजों से भरी हुई है। सॉरी, कविता, हमारी जो कविता है, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, उसको माइंड मत करना। जो हमारी कविता है वो क्या है? कौवा है उसमें, वो भी नेगेटिव वोमेन है ना, बैड वोमेन हम जिसको बोलते हैं, नकारात्मकता का प्रतीक है कौवा। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री भी बैड वोमेन है। बैड वोमेन मतलब जिसको हम अच्छे कामों के लिए यूज नहीं करते। दोनों नेगेटिव चीजें मिलके भी कवि के जीवन में सकारात्मकता लेकर आई।
है ना। तो इस कहानी का ये, सॉरी फिर कहानी बोल दिया मैंने, आप लोग बताते क्यों नहीं हो। इस कविता का मेन थीम ये है कि प्रकृति की कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, जो कि हमें समझना है और आराम से सभी चीजों को अपने जीवन में ढालना सीखना है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है। आशा करती हूँ, आई होप ये सारी जो हमारी पोम है वो आपको समझ में आई होगी। अच्छा, पोम को किसने कंपोज किया है, मतलब किसने लिखा है। पोम के कवि होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑथर नहीं होता। पोम का पोइट होता है, कंपोजर होता है। तो हमारे डस्ट ऑफ स्नो के पोइट या कंपोजर कौन है, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। बिल्कुल सही। और आगे क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको अगली क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फायर एंड आइस चाहिए, जो भी चाहिए होगा मैं आपको जरूर उसका वीडियो बनाकर दूंगी। कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पोम अच्छे से समझ में आ जाए। और लाइक करना जरूर से जरूर, जरूर जल्दी जल्दी लाइक कर देना। और सब्सक्राइब तो भैया कंपलसरी करना है, क्योंकि अगली वीडियो फिर कैसे मिलेगी आपको, है ना। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी वे में, जिसके आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। ओके, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक, बाय।